कहानी की दुनिया में आपका स्वागत है बच्चों। मेरी आज की कहानी का शीर्षक है आवश्यकता आविष्कार की जननी। तो बच्चों, बात उन दिनों की है जब लोग पैरों में कुछ नहीं पहनते थे। पहनने की बात तो बड़ी दूर की है बच्चों, लोगों को तो ये भी मालूम नहीं था कि पैरों में कुछ पहन के उसकी सुरक्षा की जा सकती है। अतः सब लोग नंगे पैर ही अपना सारा काम करते थे। दूर दूर की यात्राएं नंगे पैर पूरी की जाती थी। यहाँ तक कि खेतों में काम भी नंगे पैर किया जाता था और बच्चे भी नंगे पैर खेलते कूदते थे। सबको जैसे नंगे पैर काम करने की आदत सी हो चुकी थी। एक बार किसी राज्य के शासक को अपनी इच्छा पूर्ति के बाद माता के दर्शन के लिए बहुत दूर के एक मंदिर की पैदल यात्रा करनी पड़ी और वो महीना था जून का। जून की तपती गर्मी में पैदल नंगे पैर चलने के कारण राजा के पैर पूरी तरह से झुलस गए और राजा को पैरों में बहुत पीड़ा होने लगी। जब राजा यात्रा से वापस पहुंचा तो सबसे पहले राज्य में उसके पैरों के लिए दवाई का इंतज़ाम किया जाने लगा। वैद्य जी को बुलाया गया। वैद्य जी द्वारा उचित मरहम मलाया गया और राजा के पैरों पर मला जाने लगा। जब राजा का इलाज चल रहा था तो राजा एकाएक खड़ा होकर बोला, मैं अभी इसी समय घोषणा करता हूँ कि मेरे सारे मंत्री ऐसा प्रबंध करें जिससे मेरे राज्य की सारी सड़कें और रास्ते चमड़े से ढक दिए जाएं, ताकि किसी भी व्यक्ति को पैदल चलने में कोई परेशानी का अनुभव ना हो। राजा की यह घोषणा सुनकर सभी मंत्री हैरान रह गए कि राजा जी ने ये कैसी घोषणा कर दी। इतने बड़े नगर के सारे रास्तों और सड़कों को यदि चमड़े से ढकने लग गए तो उसके लिए ना जाने कितने सारे चमड़े का बंदोबस्त करना पड़ेगा और उसके लिए तो राजमहल का लगभग सारा खजाना ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन राजा की आज्ञा का पालन करना उनका फ़र्ज़ था, इसलिए वे चुप रहे। लेकिन राजा का एक मंत्री विनम्र भाव से बोला, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो मेरे पास एक सुझाव है। यदि आपको उचित लगे तो आप उसे रख लीजिएगा। राजा ने उसे सुझाव कहने के लिए बताया तो मंत्री ने बड़े ही प्रेम से कहा, महाराज, मेरा सुझाव है कि सारी सड़कें और रास्तों में चमड़ा बिछाने की बजाय आप अपने पैर में ही चमड़ा पहन लीजिए, तो आपके पैर भी सुरक्षित हो जाएंगे और चमड़े की बचत भी हो जाएगी तथा राजमहल का खजाना भी सुरक्षित रहेगा। राजा को यह सुझाव पसंद आ गया। अब क्या था बच्चों, जूता बनने की तैयारी होने लगी। राजा के पैर का नाप लिया गया और उस नाप के आकार का चमड़ा काटकर उसे विशेष आकार देकर जूता राजा को पहनाया गया। जब राजा ने जूता पहना तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। उसके पश्चात उसने जूता बनाने वाले को बहुत सारा इनाम दिया और अपनी पूरी प्रजा के लिए जूते बनाने का आदेश भी दिया। तो बच्चों, ये था जूते का आविष्कार। कैसे हुआ? जब पड़ी आवश्यकता। इसलिए तो कहा गया है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। ज़रा सोचिए दोस्तों, यदि उस समय जूते का आविष्कार ना किया होता तो क्या आज हमारी सारी सड़कें चमड़े से ढकी होती और हम आज भी नंगे पैर चल रहे होते। आज की कहानी में इतना ही। ये थी आज की कहानी की एक छोटी सी झांकी। इंतज़ार करिएगा दोस्तों, क्योंकि कहानी अभी है बाकी।